चलिए जी, आइए जी। तो कहां तक क्वेश्चन करा दिए आपको हमने? कल आपको कुछ होमवर्क वोमवर्क दिया गुरुजी? तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अरे क्वेश्चन नंबर तो बताइए। 9वां चलेगा। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 9वां चलेगा। फाइंड द दैट हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट एट द ओरिजिन। तो जो कॉन्टेक्ट की बात आती है, पहले उसके लिए कुछ कंडीशन को पढ़ते हैं जी। कॉन्टेक्ट क्या होते हैं? तो सुने जरा मेरी बात। फॉर सेकेंड ऑर्डर कॉन्टेक्ट एट u इक्वल टू u0, कहते हैं यदि सेकेंड ऑर्डर कॉन्टेक्ट की बात होती है तो उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशियल जीरो, दूसरी बार डिफरेंशियल जीरो, उस पॉइंट पे जिस भी बात पे पॉइंट पे कहता है, और कहते हैं एफ ट्रिपल डैश जो तीसरी बार होता है उसे हम कहते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, आ जाओ। ऐसी यदि 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है तो एफ ट्रिपल डैश यू इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, 3 पॉइंट पे क्या होंगे? 3 बार, चौथी बार में डिफरेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो। तो लिखो जी, फटाफट खेल को खेलते हैं गुरुजी, आते हैं गुरुजी समझ में। तो आइए जरा शुरू करते हैं सवाल। तो इस तरीके के हमारे कुछ 2 सवाल आए आपके। फाइंड द प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट की बात कर रहा है विद द कर्व एट द ओरिजिन, ओरिजिन की बात कर रहा है। आइए कुछ कुछ बातें दे रखी हैं आपको। तो आंसर नंबर 9, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज x इक्वल टू u की पावर 4 माइनस y इक्वल टू u का क्यूब माइनस z इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 1 एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे वी हैव
u की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, u का क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो u की वैल्यू 1, u की वैल्यू 1 जो है वो इन सभी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी जी, है ना जी। तो क्लियरली u इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज, है ना जी, ऑल ऑफ दीज थ्री वी नो दैट, नोट करो जी फटाफट गुरु जी, पहले इतनी बात। तो आइए मेरे मालिक, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, एन जेड प्लस डी बराबर 0। तो एट द ओरिजिन, ओरिजिन समझ गया, 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो डी की वैल्यू कितनी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ कितना हो गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ठीक है जी, आजा। अब ये हमने इसे u है तो u का फंक्शन मान दिया, x की क्या वैल्यू थी, u की पावर 4 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी थी, u का क्यूब माइनस प्लस n u स्क्वायर माइनस, तो u वाई टर्म एक जगह लिख ली, एफ यू एल यू की पावर 4 प्लस एम यू का प्लस एन माइनस एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है जी, तो फॉर 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, ये सवाल में कहता है अपने आप ही, एफ डैश यू इक्वल टू 0, एफ डबल डैश यू इक्वल टू 0, एफ ट्रिपल डैश यू इक्वल टू 0, लेकिन जो F4 है वो नॉट इक्वल टू 0। तो एफ डैश यू कितना, इसका डिफरेंशियल 4L यू का प्लस 3M यू प्लस 2N यू, एफ डबल डैश यू कितना 12L यू स्क्वायर प्लस 6M यू प्लस 2N।
ठीक है जी। तो आजा मेरे मालिक। मतलब समझ ले। हाँ, ये बात बताना गलत बताया गया गुरु जी। ठीक है जी। हाँ, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, ये कह रहा ना 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, यदि ऑर्डर की बात कर रहा है 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट में। ठीक है जी। यदि ऑर्डर की बात करता है तो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट में एक बात का ध्यान रखियो जी गुरु जी। ठीक है जी। एफ ट्रिपल डैश ऑर्डर कहता सेकंड ऑर्डर, या इसे हम कह देते हैं समझ लिए सेकंड ऑर्डर। ठीक है जी। एफ ट्रिपल डैश नॉट इक्वल टू 0, यदि वो कहता 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट तो एफ ट्रिपल तक 0 होगा और बाकी चीज 0 नहीं होगी सवाल के अंदर। तो आजा मेरे मालिक, ऊपर तो 0 चल ही रहा है जी आपका। ठीक है जी। ऊपर हमने क्वेश्चन में यही तो कहा है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। हमने कुछ u की वैल्यू निकाली एट द पॉइंट u इक्वल टू 1, v है 4l प्लस 3m प्लस 2n इक्वल टू 0, 12l प्लस 6m प्लस 2n इक्वल टू 0। या तो 2 का डिवाइड कर ले या ऐसे ही सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के द्वारा 6 माइनस 12 माइनस m अपॉन 8 माइनस 24 n अपॉन 24 माइनस 36। तो l अपॉन माइनस 6, m अपॉन 16, n अपॉन कितना माइनस 12। तो कुछ चीज डिवाइड चली गई। हाँ जी, डिवाइड चला गया। किसका डिवाइड चला गया जी हमारा? l कितना 6 से 3 से नहीं 2 से गया तो 3, m की वैल्यू 8, n की वैल्यू कितनी 6। तो इसे हमने कुछ मान लिया। l की वैल्यू कितनी आ गई 3 के, m की वैल्यू माइनस 8 के, n की वैल्यू 6 के। ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रख दी। रुक जा भैया, रुक जा। ठीक है जी। तो वैल्यू रख दी 3 के x माइनस 8 के 6 के z इक्वल टू 0। तो हमारी वो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल आई। इसका अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरु जी, पेपर में काफी बार आ भी चुका है गुरु जी। तो फिलहाल आप इसे नोट करें गुरु जी। तो ऊपर से तो थोड़ा सा नोट हो गया, करिए सवाल।
अरे आजा भैया, अरे आ गया। तो यू मेरे मालिक बड़ा इम्पोर्टेंट, 2001, 2006, 2000 है ना जी, 9 और 2011। फिर इसमें वही बात कर रहा है 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट एट द ओरिजिन विद द पैराबोलाइड की कंडीशन और भी दे रखी है, 2 ऊपर दे रखी है, ये हमसे कुछ रिलेशन ऐसा कुछ प्रूव करा। तो मैंने आपको बताया 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट में उसे फंक्शन का हमें 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ता है सवाल के अंदर, है ना जी। आइए, तो एक बात और मैंने मालिक मैं आपको यहाँ बता दूं सवाल के अंदर, यदि एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो, ये 3D कहती है, और एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखी हो, तो हमारा जो प्लेन को यदि हम स्फीयर को किसी प्लेन के द्वारा करते करते हैं तो वो एक सर्किल बनता है। समझ में आई, है ना जी। मालिक साहब यू हमारा स्फीयर है, अब स्फीयर को हम किसी प्लेन के द्वारा कट करेंगे, जैसे पेपर वेट है गुरुजी, तो ये 100% जो पार्ट कहलाएगा, ये वाला पार्ट वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, तो आंसर नंबर क्या कह रहा जी, द इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्किल, जो प्लेन जो क्या हुआ मेरे मालिक, जो प्लेन की हमारी इक्वेशन दे रखी है वो, ठीक है जी, क्या दे रखी है इस फॉर्म में, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2c। हमें अपनी तरफ से एक पैरामीटर मानना पड़ेगा, चाहे हम u का पैरामीटर माने, चाहे t का माने, चाहे थीटा का माने, बस ऐसे नहीं मानना जी सवाल के। बी डिनोटेड बाय, हमें किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, f1t y बराबर f2t और z बराबर f3। ठीक है जी। ऑल्सो आपको एक गिवन कंडीशन और दे रखी है, ऑल्सो द गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस, है ना जी, बराबर सॉरी कितना, तो दोनों चीज का डिफरेंशियल होगा जी आपको, पहली इक्वेशन का भी डिफरेंशियल होगा, दोनों चीज का इक्वेशन का डिफरेंशियल होगा, और जो वैल्यू है फिर हमारी वैल्यू इसमें रखी जाएंगी। तो पहले हम डिफरेंशियल सेकंड का ही कर दें, ए एक्स एक्स डॉट प्लस 2b वाई वाई बराबर 2z, दो दो कैंसिल, 2 बार डिफरेंशियल होगा ही होगा जी आपका। फिर फर्स्ट ए एक्स एक्स डबल डॉट प्लस एक्स डॉट का प्लस बी वाई वाई डबल डॉट प्लस वाई डॉट का होल बराबर जेड डबल डॉट। तो क्या ए एक्स डॉट का प्लस बी वाई डॉट का प्लस ए एक्स एक्स डबल डॉट प्लस बी वाई
वाई डबल डॉट बराबर जेड तो आइए जरा मेरी बात, तो ये क्वेश्चन नंबर हम कुछ घेर दें गुरुजी। अरे कौन सी घेर दें? क्वेश्चन नंबर ऐसी डिफरेंशियल हमने फर्स्ट का करा, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट है तो 2 बार डिफरेंशियल होगा। एल एक्स डॉट प्लस एम वाई प्लस एन जेड डॉट इक्वल टू एल एक्स डबल डॉट प्लस एम वाई डबल डॉट प्लस एन जेड डबल डॉट इक्वल टू। एक और कंडीशन थी आपकी, एक्स स्क्वायर 2x एक्स डॉट प्लस 2y वाई प्लस 2z जेड डॉट बराबर 2c जेड डॉट 2 2 2 2। ठीक है जी। एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस एक्स एक्स डबल डॉट प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डॉट प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड जेड डबल डॉट बराबर सी जेड डबल डॉट। तो क्या आया? एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर प्लस एक्स एक्स डबल डॉट प्लस वाई वाई डबल डॉट प्लस जेड जेड डबल डॉट बराबर सी जेड डबल डॉट। क्वेश्चन नंबर कुछ बात ओरिजिन की भी कर रहा है सवाल के अंदर। तो एट द ओरिजिन पे एक बात हुई, एक्स वाई जेड इन सब की वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई। एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 हो गई है ना जी। एक काम करो गुरुजी, क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी गुरुजी मुझे। ठीक है जी, इनको कुछ नंबर चेंज करोगे। इसे फोर्थ गेरो, इसे फिफ्थ गेरो, ठीक है जी, इसे 6 गेरो और इसे 7। अरे भैया
तो पहले नोट करो गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी गुरुजी। पहले कुछ वैल्यू निकलेंगी गुरुजी। हमसे कुछ रिलेशन प्रूव करा रहा, सी बराबर कुछ, उसको निकालने के लिए कुछ हम ट्रिक लगाने जा रहे हैं। उनमें क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी आपकी। डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दे मेरे मालिक, ये डॉट दिख रहे हैं? नहीं, वीडियो में आपको दिख रहे हैं ना गुरुजी? चलो मेरे मालिक दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत ना गुरुजी, ना दिख रहे हैं तो हमने डार्क कर दिए गुरुजी। जल्दी आओ जी गुरुजी। तो मैं छोटा कर दूं गुरुजी? ठीक है जी, मुझे छोटे की जरूरत पड़ेगी गुरुजी। तो आपके पास क्वेश्चन पड़ गए गुरुजी। अब देखो गुरुजी, तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं गुरुजी? और ध्यान से सुनते रहना। 6 में एक्स एक्स डॉट है एट द ओरिजिन पे, बस ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो होगी, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट जीरो नहीं होंगे। तो 0 प्लस 0 बराबर सी, जेड डॉट की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है जी। हाँ, एक इक्वेशन और थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, जब जेड डॉट जीरो, एल एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट इक्वल टू जीरो, तो निकालना हूं। अभी धीरे धीरे आपको नीचे आके पता चलेगी ये मैंने क्यों निकाला। ये क्वेश्चन नंबर 8। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हमें सी की वैल्यू निकालनी है जी। एक निकाली जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड से और एक 7 से। मतलब क्या क्या चीज जीरो है? जेड डॉट जीरो है, एक्स वाई जेड जीरो है। तो थर्ड इक्वेशन में यदि एक्स की जगह जीरो रख दे, वाई की जगह जीरो रख दे,
तो ये कुछ जीरो के बराबर आया जी। क्या मैंने क्या बताया गुरु जी, एक्स डॉट को जीरो नहीं कह सकते, ए एक्स प्लस बी वाई डॉट इक्वल टू जेड डबल डॉट। पे से वसूल किताब है गुरु जी, पे से वसूल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में रख दो जी, एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर, बाकी ये जीरो, एक्स वाई जेड ये जीरो बराबर कितना, सी जेड। हमें तो मेरे मालिक सी की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या करा, 10th में 9th का डिवाइड कर दिया, तो सी जेड डबल डॉट कितना आया, एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर, तो जेड डबल डॉट एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर अपॉन सी। सॉरी, सी की तो वैल्यू निकालनी है, जेड डबल डॉट। तो जेड डबल डॉट की वैल्यू हो गई कितनी, एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर, जेड डबल डॉट, जेड डबल डॉट क्वेश्चन नंबर 9th में मौजूद है, कितना, ए एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट का होल स्क्वायर। हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 में हमने कहा है एल एक्स प्लस एम वाई डॉट इक्वल टू एक्स डॉट अपॉन वाई डॉट बराबर माइनस एम अपॉन, तो सी जो हमारा रिजल्ट है, हमने वाई डॉट कॉमन ले लिया गुरु जी, प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर नीचे से भी कॉमन ले लिया जी। एक्स डॉट वाई डॉट, तो क्या आया गुरु जी, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ए, अरे समझ में आया, अरे कुछ कुछ क्लियर हुआ नहीं।
चलते हैं गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया? अरे हो गया बच्चों। चलो जी आ जाओ। मान लीजिए तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन आ गया। कोई और भी क्वेश्चन रह गया? ठीक है जी। तो डिफाइन ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। गुरुजी ये तो बड़ा सवाल है गुरुजी। अब मेन बात आपकी यहाँ से शुरू हो रही है गुरुजी। एक डेरिवेशन आपके सामने आ रहा है जो लेटेस्ट ईयरों में आया हुआ है, बहुत ज्यादा है गुरुजी, और जिसका यूज आपका सबसे ज्यादा यूज होने जा रहा है। तो मालिक साहब ये तो एक नया टॉपिक है गुरुजी, तो इसकी शुरुआत तो कल करेंगे गुरुजी। तो कल तक के लिए राम राम गुरुजी। भगवान आप लोगों की सबकी तरक्की करे। कल फिर मिलते हैं आपसे।